वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। अर्थात भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं, भले ही मेरा वचन खाली हो जाए किंतु कभी भी ऋषि और मुनियों का वचन जो है वह खाली नहीं जाएगा। अर्थात ये भृगु संहिता, इसमें साफ साफ इस बात का भृगु मुनि ने वर्णन किया है कि शनिदेव महाराज जब भी लाभ स्थान पर जाते हैं तो मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। यही 29 मार्च को शनिदेव महाराज आपके ठीक अपने ही घर से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करके आपके ठीक 11th हाउस अर्थात आपके 11वें भाव, आपके जीवन में सफलता भाव पर गोचर करेंगे। क्या प्रभाव आपके 11वें भाव पर डालेंगे शनिदेव महाराज, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रभाव आपके 11वें भाव पर, देखिए शनिदेव महाराज की जब भी बात आती है तो बात आ जाती है कर्म की, कर्म के साथ ही साथ में संघर्ष की, कि शनिदेव महाराज ऐसे ही फल नहीं देते हैं। जब मनुष्य कर्म करता है अर्थात संघर्ष, ये शनिदेव महाराज क्या करते हैं, हमें संघर्ष प्रदान करवाते हैं। जब हम संघर्ष करेंगे भाई, एक आप सीधे सीधे आप एक बात समझ लीजिएगा कि शनिदेव महाराज कौन है, कर्म फलदाता है। इनको कर्म का फल देने वाला कहा है। आपके लाभ स्थान पर पहुंचेंगे आपके सफलता भाव पर 30 वर्षों के बाद, तो सबसे पहला जो शुभ प्रभाव देखा जाएगा, भाई ये स्थान हमारा क्या है, ये स्थान हमारे बचत का स्थान है। हमने क्या पैदा किया, क्या खर्च किया, वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हमने बचाया क्या। तो शनिदेव महाराज क्या है, मंद गति में चलने वाले ग्रह हैं और ये वृद्ध है। वृद्ध देख आप लोगों ने बूढ़े बाड़े व्यक्ति देखे होंगे, नए लोगों को देखा कि वो खर्च करने में यहाँ खर्च कर देते हैं वहां, लेकिन वृद्ध जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो खर्च नहीं करते हैं, वो बचा कर रखते हैं। तो स्पष्टता ही आप अपने धन की जो है अभी तक आप जो बचत नहीं कर पा रहे थे, तो इन 2.5 वर्षों में सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलेगा कि आप जो है धन की बचत, जो आपका पैसा है, धन है, उस धन की आप कहीं ना कहीं बचत करते हुए नजर आएंगे। ये सबसे पहला प्रभाव आप पर शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ धन के साथ ही साथ में आपके ठीक लाभ स्थान पर जो आपके अंदर भाई आपके यही शनिदेव महाराज कौन बनते हैं, दशमेश बनते हैं और आपके भाग्येश बनते हैं। और भाग्य कहां पर बैठा है, लाभ स्थान पर बैठा है और 2.5 वर्ष तक बैठा रहेगा। तो अर्थात भाग्य से आपको बहुत चीजों में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके भाग्य, जैसे अभी तक क्या था कि कोई भी कार्य कर रहे थे तो एंड टाइम पर कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या हो जाने के कारण वह कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा था। जैसे ही वो काम पूरा बनने को आता था तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसी विपत्ति या ऐसी कोई चीज हो जाती थी जिससे हमारा कार्य वो जो है अधूरा का अधूरा ही रहता था। तो संभवतः ही वह कार्य आपके भाग्य का साथ, भाग्य अर्थात सीधे सीधे मैं कहूँ भाग्य आपका जो है वह प्रबल रहेगा, भाग्य जो है प्रबल रहेगा। और भाग्य जब प्रबल रहेगा तो भाई सफलता क्यों नहीं प्राप्त होगी, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अर्थात भाग्य से ही आपको जो आपके सपने अंदर हैं कि मेरा ये सपना पूरा हो जाए, मेरा ये सपना पूरा हो जाए, तो संभवतः ही वह सपना भी आपका पूरा शनिदेव महाराज यहाँ पर करवाएंगे, ये भी प्रभाव रहेगा। किंतु आपको भाई बहनों का सपोर्ट नहीं प्राप्त होगा। जो आपके भाई बहन है, भाई बहनों से आपको जो है सपोर्ट जो है वह कम प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, कि शनिदेव महाराज आपके ठीक यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ से 3 भाव और देखेंगे, आपके लगन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। और आपके लग्नेश कौन है, आपके लगन भाव के स्वामी कौन है, आपके लगन भाव के स्वामी बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। अब शुक्र में और शनिदेव महाराज में जो दोनों ग्रहों में संबंध है वो दोनों स्ट्रॉन्ग संबंध है, यानी कि दोनों मित्र भाव, दोनों में क्या है, शुक्राचार्य जी में और शनिदेव महाराज में मित्र भाव है। तो यहाँ पर मित्र भाव दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेंगे, जिससे आपकी हेल्थ अर्थात आपकी जो सेहत है, सेहत का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यानी कि कोई रोग कष्ट परेशानी से आपको शनिदेव महाराज आपको बचाकर यहाँ पर रखेंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपको आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अर्थात हेल्थ सीधे सीधे समझिएगा कि स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर शनिदेव महाराज ठीक रखेंगे, हेल्थ जो है हेल्थ में आपके सुधार रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, आपके लगन भाव पर आपका मान सम्मान, जो आपका अभी तक आपको मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही मान सम्मान भी शनिदेव महाराज यहाँ पर देंगे आपको। आपके मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी करेंगे, आपके मान सम्मान को शनिदेव महाराज बढ़ाएंगे। किंतु अभी तो ये राहु और शनिदेव महाराज का एक जो पिशाच योग है, ये समाप्त होने के बाद ये शुभ प्रभाव आप पर पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ एक अभी तक आपका मन था कि हम ये भी कर लें, ये कार्य कर लें, ये कार्य कर लें, अब जो है आप एक चित्त होकर कोई भी कार्य करेंगे तो उसे एक चित्त, आपकी दृष्टि एक जगह पर रहेगी और एक ही जगह पर आप डटकर काम करेंगे। कहते हैं ना, जब एक जगह पर आप तागा लगाकर कुआं खोलते हैं तो एक ना एक दिन पानी जो है अवश्य उसमें से निकलता है। अर्थात इसी प्रकार से आप अंदाजा लगा लीजिएगा, जिस कार्य में आप लगे हुए हैं उसी कार्य में आपको सफलता यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको प्रदान करवाएंगे। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ भाई दुख भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि सुख ही सुख हो, यहाँ पर कुछ दुखों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर पूर्ण तरीके से सुख भी प्राप्त होंगे तो कभी कभी दुखों से भी आपको यहाँ पर कोई ना कोई चीज से चिंतित आप थोड़ा बहुत रहेंगे, ये चीज जरूर देखी जाएगी। यानी धन कितना भी हो फिर भी अपने अंदर अंदर से आपको एक भावना आपकी निकलेगी कि अभी कम है, और करो और करो और करो। ये शनिदेव महाराज आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये प्रभाव भी डालते हुए नजर आएंगे। अगली दृष्टि आपके पंचम भाव पर, और पंचमेश आपके कौन है भाई, आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके जो पंचमेश बनते हैं अर्थात आपके पांचवें भाव के जो स्वामी बनते हैं वह बनते हैं आपके बुध महाराज। अब बुध में और शनिदेव महाराज में, इनमें भी दोनों ग्रहों में संबंध अच्छे हैं, शनिदेव महाराज में और बुध महाराज में। भाई बुध महाराज कौन है, ग्रहों के राजकुमार हैं। तो यहाँ पर बुध में और बुध के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज में संबंध है वो भी मित्र भाव के संबंध है दोनों ग्रहों में। तो मित्र दृष्टि यहाँ पर पढ़ने की वजह से, पंचम भाव पर आपके मित्र दृष्टि पढ़ने की वजह से आपको जो आपकी पढ़ाई लिखाई, भाई पंचम भाव बुद्धि का स्थान होता है, तो अभी तक आपकी बुद्धि आपकी सही काम नहीं कर रही थी, कोई भी डिसीजन ले रहे थे वह पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, या कोई भी डिसीजन लिए हुए डिसीजन से कहीं ना कहीं सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। बुद्धि से आपकी बुद्धि जो है वह बहुत अच्छी कार्य करेगी, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव पर यहाँ पर संतान का, भाई पंचम भाव क्या है हमारे, संतान का भाव है, तो संतान से भी आपको सुखों की अनुभूति होगी, संतान से भी सुख आपको शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको देंगे। लव लाइफ आपकी उत्तम रहेगी, बेहतर रहेगी, क्योंकि पंचम भाव लव लाइफ का होता है। पेट संबंधी कोई समस्या आपको, या वेट वजन ज्यादा बढ़ रहा है तो वो भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अगली दसम दृष्टि आपके अष्टम भाव में, इसलिए आपको कभी कभी कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ मन में थोड़ी चिंता रहेगी, थोड़ा सा डर रहेगा, ये चीजें रहेंगी, किंतु यहाँ पर अष्टम भाव में आपको विदेश से, फॉरेन से अच्छा लाभ करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ कोर्ट कचहरी मुकदमा ये चीज चल रहा है, इसमें भी आपको विजय प्राप्त होगी, ये भी शनिदेव महाराज का सुप्रभाव रहेगा। किंतु यहाँ पर जो निगेटिव प्रभाव देखा जाएगा वो कहीं ना कहीं कार्यों में आपका रुकावट का सामना कभी कभी करना पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी आगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी, इससे ज्यादा कुछ समस्या नहीं होगी, कार्यों में ज्यादा उलझन नहीं होगी, वो कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे, किंतु थोड़ा भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी। तो ये प्रभाव 29 मार्च के बाद में और 18 मई के बाद में ये प्रभाव शनिदेव महाराज के आपको देखने को आपको मिलेंगे। उपाय की बात करें तो देखिए, अब सबसे पहली चीज अपने आचरण शुद्ध रखिए, जो आपके आचरण है आचरण शुद्ध रखिएगा। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, इन सब का पाठ करते रहिए। वृद्ध व्यक्तियों अर्थात बूढ़े वाले व्यक्तियों की सेवा करिए। चौमुखा दीपक अपने मैन घर की गेट पर शनिवार के दिन जलाइएगा, और शनिवार के दिन उड़द की दाल में सरसों का तेल मिलाकर सर से 7 बार घुमाकर जल में प्रभावित करिए। आचरण शुद्ध रखिए, नॉन वेज, एल्कोहल, पर स्त्री गमन, इन चीजों से बचकर रहिए और एक महात्मा के समान अपने जीवन को यापन करिए। आपका सब मंगल ही मंगल होगा, किसी का बुरा मत सोचिएगा, परमात्मा आपका सब कल्याण करेंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो बहुत अच्छा आपको लगा होगा। मेरे द्वारा अगर आपको समझाने से ये समझ में आया है और अच्छा लगा है तो लाइक प्लीज कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।